हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग केपीआई ग्रीन एनर्जी एंड ओडियाना पावर का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से केपीआई ग्रीन ओडियाना पावर की डबल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओडियाना पावर छोटा है और छोटा कंपनी ज़्यादा ग्रोथ शो करता है, तो एक एडवांटेज है ओडियाना पावर पे। पी रेशियो अगर आप देखोगे तो पी रेशियो केपीआई ग्रीन एनर्जी का 21.2 है एंड ओडियाना पावर का 19.2 है। तो दोनों ही पी रेशियो के हिसाब से तो सस्ती लगती है, पर पी रेशियो एलोन मैट्रिक नहीं होता है। पी रेशियो के साथ आपको पेग रेशियो को कंबाइन करना पड़ता है, सेक्टोरल देखना पड़ता है, बहुत चीज देखना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट से बेटर होगा कि आप प्रॉफिट मार्जिन देखो। प्रॉफिट मार्जिन देखोगे केपीआई ग्रीन एनर्जी का तो 18.4 है एंड ओडियाना पावर का 16.47 है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दोनों के मैनेजमेंट का ही बोलना है कि हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को फ्यूचर में बढ़ाएंगे, तो दैट्स गुड। रेवेन्यू अब देखते हैं। रेवेन्यू देखोगे तो केपीआई ग्रीन एनर्जी का 2265 है एंड ओडियाना का 1409, तो इससे भी पता चलता है कंपनी दोनों ही बहुत छोटी है। अब देखते हैं डेप्ट टू इक्विटी। केपीआई ग्रीन एनर्जी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.96 एंड ओडियाना पावर का 0.5 है। एक्चुअली केपीआई ग्रीन एनर्जी है ना, वो आपको आईपीपी प्लांट एग्रेसिवली बना रही है, इसलिए उनका डेप्ट टू इक्विटी थोड़ा हाई हो गया आज के टाइम पे। अब देखते हैं फ्यूचर ग्रोथ फॉरकास्ट। केपीआई ग्रीन एनर्जी के मैनेजमेंट का बोलना है कि अगले मतलब उनका तो बोलना है कि 2030 तक वो आराम से 60-70% से ग्रो करेंगे, नॉट लेस देन दैट। एंड ओडियाना पावर का अगर देखोगे तो उन्होंने फोरकास्ट किया है कि FY30 तक वो 75% का ग्रोथ रख सकते हैं। ठीक है, डेट इज अपने रेवेन्यू को 7.5x करेंगे, डेट इज 20,000 करोड़। उस हिसाब से 75% का CAGR बनता है और उन्होंने बोला नियर टर्म में हम लोग डबल करेंगे। और उसके बाद नवा मैट्रिक्स है जो मैंने लिखा है अपने साइड से सेपरेटली कि क्या उनका जो ऑर्डर बुक है आज के टाइम पे इनफ है FY28 तक का गाइडेंस मीट करने के लिए। तो मुझे लगता है हाँ ऐसा है। देखिए, मैंने ना केपीआई ग्रीन पे अलग से एक वीडियो बनाया हुआ, इवन ओडियाना पावर पे भी बनाया है, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसा क्यों है। देखिए, केपीआई ग्रीन को आज के टाइम पे बस 2900 करोड़ का ऑर्डर चाहिए अपने ग्रोथ टारगेट को मीट करने के लिए, और इस क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 1000 करोड़ का ऑर्डर जीता है। ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत ही जल्दी फिल हो जाएगा एटलीस्ट FY28 तक का ग्रोथ के लिए। और इनका जो है ओडियाना पावर का सेम इधर। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि 800 मेगावाट का हमें लगभग ऑर्डर मिल चुका है बेस में, और 2000 मेगावाट को ऑलरेडी हम बिडिंग में है और वो भी हमें मिलने का चांसेस है। तो उस हिसाब से इनका भी ऑर्डर बुक ठीक ठाक बन जाएगा। इवन जो एक्टिस का पार्टनरशिप है वहां से ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 4000 करोड़ का पोटेंशियल है। ये मैंने ओडियाना पावर के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उधर जाके देख सकते हो एक बार। देन आते हैं पेग रेशियो। पेग रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो केपीआई ग्रीन का 0.33 है एंड ओडियाना पावर का 0.26 है। ये दोनों भी बहुत चीप है। ठीक है, तो कंपनी दोनों ही आज के टाइम पे वैल्यूएशन के हिसाब से काफी चीप लगती है। प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट भी बियरिश है अभी। ठीक है, और सेक्टर को लेके भी बहुत सारे निगेटिव न्यूज फैल रहा है, तो जिस वजह से कंपनीज को रिवार्ड नहीं किया जा रहा आज के टाइम पे। अब देखते हैं कैश फ्लो। जब कैश फ्लो देखोगे तो दोनों का ही कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, इवन इंक्रीज भी हुआ है। इवैक्यूएशन कैपेसिटी जो प्रॉब्लम है ना आज के टाइम पे कि लोगों ने ग्रिड बना दिया है, लेकिन ग्रिड से पावर को इवैक्यूएट करने की कैपेसिटी नहीं है कंपनी के पास। लेकिन इन दोनों कंपनी के पास डिसेंट इवैक्यूएशन कैपेसिटी आज के टाइम पे। अब इवैक्यूएशन क्या हुआ ना कि मतलब कि कंपनी ने प्लांट बना लिया, उस पावर को इवैक्यूएट भी तो करेगी वहां से। ठीक है, तो वो हुआ इवैक्यूएशन कैपेसिटी। खरीदना पड़ता है बेसिकली इनको। देन आता है लैंड बैंक। लैंड बैंक जब देखोगे तो केपीआई ग्रीन का लगभग डबल है ओडियाना पावर से। कंपनी भी तो डबल साइज की है ना। बेस स्टेटस देखते हैं। बेस में क्या है ना कि आपको जो केपीआई ग्रीन है वो अभी एंटर ही कर रही है। ठीक है, और उन्होंने एक यूएई का क्लाइंट है, उनसे थोड़ा सा स्मॉल ऑर्डर लिया हुआ है, बस 1000 करोड़ का एक ऑर्डर है, उसका थोड़ा सा पार्ट होगा उनका बेस वाला। लेकिन जब आप ओडियाना पावर पे आते हो, ओडियाना पावर का ठीक ठाक फुटप्रिंट बना बन गया है आज के टाइम पे। बेस में देखोगे तो 800 मेगावाट का ऑर्डर है आज के टाइम पे उनके पास, और पाइपलाइन भी 2000 मेगावाट का है। एंड वन मोर थिंग, बेस इज हाई ग्रोथ सेक्टर। ठीक है, अब आते हैं ग्रीन अमोनिया पे। सबसे प्रॉब्लम मुझे केपीआई ग्रीन एनर्जी में यही लगता है कि केपीआई ग्रीन एनर्जी ना हर काम के लिए अलग अलग कंपनी बना के रखी हुई है। तो ग्रीन अमोनिया का क्या सीन है उनका कि वो बोल रहे हैं कि हम ग्रीन अमोनिया तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हमने एक अलग कंपनी बना रखा है अपने केपी ग्रुप के अंदर जिसका कि नाम होगा केपी ग्रीन अमोनिया करके, ऐसा ही कुछ नाम है। उनको केपीआई ग्रीन पावर बेचेगी। ठीक है, तो यही हुआ ना, यहाँ पे क्या करेंगे, ओडियाना पावर डायरेक्ट कमाएंगे। ठीक है, ग्रीन अमोनिया बेच के, और ये कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे। तो दोनों में फर्क है ना, मार्जिन का फर्क हो जाएगा, रेवेन्यू का फर्क हो जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं मेन बोर्ड और एसएमई वाला। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी जो है वो आपको मेन बोर्ड लिस्टेड है, एंड ओडियाना पावर जो है वो आपको एसएमई कंपनी है, ठीक है। और एसएमई कंपनी को नॉर्मली ये बना जाता है कि वो एग्रेसिव गाइडेंस देते हैं लेकिन मीट नहीं करते हैं, इसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे ओडियाना पावर का है ना, मुझे तो लग रहा है कि वो मीट कर सकते हैं, ठीक है। इवन जो उनका मेन बोर्ड लिस्टिंग का बात है वो बोल रहे हैं कि एलिजिबल बाय अगस्त 26, ठीक है। अब प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो केपीआई ग्रीन एनर्जी में प्रोमोटर होल्डिंग इज अराउंड 47.7% एंड ओडियाना पावर में 57.97%, तो दोनों ही डिसेंट है। अब ज्योग्राफिकल प्रेजेंस देखते हैं। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस देखोगे तो ये जो है ना केपीआई ग्रीन एनर्जी, ये गुजरात हैवी है, ठीक है। महाराष्ट्र एंड राजस्थान में एक एक प्रोजेक्ट साइड से इनको मिला हुआ है, एंड एक्सपेंडिंग इनटू मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये भी ठीक ठाक स्पेंड कर रहे हैं, और इंडिया के बाहर यूएई एंड साउथ कोरिया, ठीक है। अगर आप इनका देखोगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इनका ठीक ठाक प्रेजेंस है। देन आपको कर्नाटका, तमिलनाडु, मतलब ऐसा है कि ओडियाना पावर भले छोटी कंपनी है लेकिन वो भी ठीक ठाक स्पेंड कर रही है, इवन इजिप्ट तक पहुंच चुकी है कंपनी। तो अब मैं आपको दोनों कंपनी पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि ओडियाना पावर ना साइज में केपीआई ग्रीन एनर्जी से आधी है, ठीक है। उस हिसाब से क्या होता है, ओडियाना पावर के लिए ज्यादा रन अप बचता है कंपेयर टू केपीआई ग्रीन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर दोनों कंपनी आपको 40,000 मेट्रो मार्केट कैप पे मिले ना, तो ओडियाना पावर को यहाँ से 10 गुना होना पड़ेगा, केपीआई ग्रीन बस 5 गुना होगी तो पहुंच जाएगी, तो अपना तो रिटर्न ज्यादा इधर बनेगा ना। एंड सेकंड चीज क्या है कि ओडियाना पावर ने ग्रोथ का टारगेट जो है ना ज्यादा एग्रेसिव दिया हुआ है, नॉट इवन रेवेन्यू का। रेवेन्यू का आप देखोगे तो 75% का भले ही दिया हुआ उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, ठीक है। इसको डिटेल में समझने के लिए ना आप मेरा डिटेल एनालिसिस वाला ओडियाना पावर पे वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कैसे ये प्रॉफिट को 10x से भी ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कुछ बताता हूँ आपको। जैसे लोगों का एक प्रॉब्लम है कि ओडियाना पावर तो एसएमई है, एसएमई अपने गाइडेंस को मीट नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है, काफी एसएमई है जो कि अपने गाइडेंस को हर बार मीट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का, मुझे वो कंपनी पर्सनली बहुत अच्छी, मैं इन्वेस्टेड भी हूँ। ऐसा नहीं कि आप जाके पैसा डाल दीजिए तुरंत, अपना रिसर्च कीजिएगा, ठीक है। और उनके मैनेजमेंट हर बार जो भी बोलते हैं उसको आउट डिलीवर करते हैं। वैसे एक कंपनी है कॉन्कॉर्ड कंट्रोल करके, वो भी एसएमई कंपनी है लेकिन वो हर बार अपने गाइडेंस को आउट परफॉर्म करते हैं। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, वो आप जनरलाइज मत कीजिए। वैसे ही ओडियाना पावर है ना, मुझे ये अच्छी कंपनी लगती है। आप आज के टाइम पे देखो, ये बेस में इतना एग्रेसिवली जा रही है, ठीक है, ये आपको ग्रीन अमोनिया में इतना एग्रेसिवली जा रही है। तो बेस क्या है, अभी तो फाउंडेशन ही बन रहा है बेस का, ठीक है। ग्रीन अमोनिया का फाउंडेशन ही बन रहा है, ग्रोथ बहुत बाकी है। जैसे ग्रीन अमोनिया का है ना, फोरकास्टेड है अराउंड 80% से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो कितना हाई ग्रोथ है, बेस का अभी 30-35% का ग्रोथ दिखाया जा रहा है। और क्या है कि ये जो कंपनी है आपको ओडियाना पावर, ये फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है यहाँ पे भी कंपनी को। तो ठीक है, देखिए अगर आप एसएमई में कंफर्टेबल नहीं हो ना, तो ठीक है। तो वैसे केस में केपीआई ग्रीन एनर्जी गुड है। केपीआई ग्रीन एनर्जी का भी तो फोरकास्ट कम नहीं है ना, 60-70% इज टू गुड एक्चुअली में। और आप देखोगे 60-70% का मतलब क्या होता है कि कंपनी हर 3 साल में अपने रेवेन्यू को 3.5-4 गुना कर सकती है, ठीक है। तो वो भी तो बहुत अच्छा बात है ना, छोटा तो बात नहीं है ये। बस मुझे केपीआई ग्रुप से यही एक प्रॉब्लम है कि वो डायरेक्ट क्यों नहीं बना रहे हैं, मतलब ग्रीन अमोनिया वगैरह जैसा चीज खुद बनाना चाहिए ना, प्रॉपर्टी उनके पास खुद को आएगा, बेटर रहेगा, ठीक है। और हम जहाँ तक बात है मेन बोर्ड का, तो ओडियाना पावर कुछ ही दिन में, दैट इज अगस्त 26 तक उनका खुद का प्लान है कि वो मेन बोर्ड के लिए अप्लाई कर देंगे। वो एसएमई कंपनी थी, 3 साल के बाद ही वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अप्लाई कर देंगे। और हाँ, मैं फाइनल वर्डिक्ट दूंगा तो ऐसा है कि जरूरी नहीं है ना हमारे लिए हम एक ही कंपनी को चूज करें, हम दोनों में तो डाल सकते हैं ना। आपको अगर कंफर्टेबल नहीं है तो केपीआई एनर्जी में 60% डाल दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो का 60%, मान लीजिए आपको, आपके पास 1 लाख रुपया डालने के लिए, ठीक है। केपीआई ग्रीन एनर्जी आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है कि कंपनी बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, मेन बोर्ड पे है, तो इसमें आप 60 रुपए डाल दीजिए, ठीक है। 60,000 रुपए डाल दीजिए, और यहाँ पर 40 लाख डाल दीजिए, समथिंग लाइक दैट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर नहीं डालना है तो नहीं भी डालिए, केपीआई ग्रीन इज इनफ गुड। आपको रिस्क लग रहा है, क्योंकि ऐसा है ना कि आपको रिस्क लग रहा है ना, कंपनी समझ में नहीं आ रहा तो मत जाइए, क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा तो आप उसमें रह नहीं पाओगे। देखिए एक और चीज मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे कि कंपनी में पैसा नहीं बन रहा है, कंपनी में पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन होता क्या है ना, जब पैसा बनता है तो देखिए कितना जल्दी बनता है। यहां से भागना शुरू किया था मई 23 के आसपास, केपीआई ग्रीन का ग्राफ दिखा रहा हूं, और ये लगभग आपको 26 अप्रैल में, एक साल में 111 से लेके 605, एक साल में 6 गुना हुआ। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ आपको।
जब कंपनी कोई अच्छी करने वाली होती है ना और लोअर पी पे होती है तो उसमें पैसा ज़्यादा बनने का चांसेस होता है। क्यों? देखिए, क्योंकि जब उसके रिजल्ट अच्छे होंगे आएंगे, मार्केट अच्छा होगा, जैसे आज के टाइम पे बियर मार्केट है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा ना, कल बुल मार्केट भी आएगा। तो जब बुल मार्केट आएगा रिवार्ड भी ज़्यादा होगा, तो क्या होगा ना कि पी रेशियो 20 का है, पी रेशियो भी डबल होगा, ठीक है, और प्रॉफिट ट्रिपल होगा। तो 3 इंटू 2 6, मतलब क्या होगा ना कि 6-7 गुना बन जाएगा। पी रेशियो का एक्सपेंशन भी होगा और आपको प्रॉफिट का भी एक्सपेंशन होगा, और दोनों मल्टीप्लायर हो जाएगा, तो ज्यादा रिटर्न बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका पी रेशियो भी भागा होगा। पी रेशियो पहले 25 के आसपास था, पी रेशियो 64, तो ये होगा पी रेशियो कंबाइंड विद प्रॉफिट एक्सपेंशन गिव यू मोर रिटर्न। ठीक है, और वो इन कम टाइम, क्योंकि क्या होता है ना, ऑपरेटर ऐसा नहीं है कि जब ऑपरेटर जो स्टॉक को मूव करते हैं उनके पास ऐसा नहीं है कि हर क्वार्टर 10-10% बढ़ाएंगे वो स्टॉक को। वो किसी स्टॉक के पीछे पड़ते हैं और उसको जल्दी से जल्दी भगाते हैं ताकि उनसे पैसा बुक करें और कहीं और लगाएं उस पैसे को। मुझे जो समझ में आया है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आप जाओगे, ऐसा पैटर्न ना बहुत सारे स्टॉक में आपको मिलेगा कि जब पैसा बनता है ना तो जल्दी बनता है किसी भी स्टॉक में, ऐसा नहीं कि थोड़ा 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 भाग रहा है, फिर क्या करेगा, पूरा भाग जाएगा, फिर कुछ दिन के लिए थोड़ा वो कॉन्संट्रेट करेगा, फिर भागना शुरू करेगा। तो ऐसे ही होता है मार्केट का गेम, आपको ये समझना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अभी कुछ दिन पैसा ना बने, हो सकता है कि 2027 का रिजल्ट अच्छा आने लग जाए, तब इसका पी और स्विंग करे, 15-16 पे पहुंच जाए, तब वहां से पी भी एक्सपैंड करे और प्रॉफिट भी एक्सपैंड करे और पैसा अपना ठीक ठाक बने। देखिए, ये मेरा टेक है, आप इस पे नहीं जाएंगे, आप मेरा सुन के बाय सेल नहीं करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप खुद का एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन होता है कोई मुझसे पूछिए, मेरा काम था आपको इनसाइट्स देना मेरी लर्निंग के हिसाब से। ठीक है, जरूरी नहीं कि मेरी लर्निंग टोटली सही हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूं। तो मैटर यही है कि आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।